कनाडा ने अपने विज़िट वीज़ा को बहुत आसान कर दिया है। अब आप बहुत कम टाइम में और बहुत कम डॉक्यूमेंट के साथ कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कनाडा की जो इमिग्रेशन है उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम 802 दिन से कम करके 7 दिन तक कर दिया है। और इसके अलावा जो वीज़ा रेशो इस वक्त है वो 70 से 80% के दरमियान चल रही है। अच्छी वीज़ा रेशो और कम टाइम के साथ और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ आप जो कनाडा का विज़िट वीज़ा है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 4 चीज़ें अगर आप उनको अच्छे तरीके से फुलफ़िल करते हैं तो आपको बआसानी कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। इस वक्त मोस्टली उन लोगों को वीज़ा इशू किया जा रहा है जो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री लोगों को वीज़ा इशू हो रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपका बिज़नेस या जो जॉब कर रहे हैं अच्छी और वेल ऑफ आपका बिज़नेस और जॉब होनी चाहिए। और आपके जो एनटीएन है या टैक्स रिटर्न है या आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन वगैरह होनी चाहिए। और जो बिज़नेस है या जॉब है उसके तहत आपके जो टैक्स रिटर्न है या टैक्स रिकॉर्ड है वो उसके मुताबिक होने चाहिए। प्लस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है अच्छी और मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें 15 लाख से कम जो अमाउंट है वो 15 लाख हो। और जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद आपके पास जो अगली चीज़ है वो आपके होम कंट्री के साथ आपके टाइज़ हैं जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्ड के जो आपने अगर कोई गोल्ड बाय किया हुआ है या गोल्ड के स्टॉक रखे हुए हैं वो हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट की है, बिज़नेस की जो इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी जगह पे आपने रियल स्टेट में या किसी भी जगह आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसके वो प्रूफ हो सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक रिपोर्ट होती है वो हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने वीज़ा के लिए अच्छे तरीके से अरेंज करनी है। तो इस तरह से अगर आप ये 3 से 4 पॉइंट को मीट करते हैं, उसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और एम टाइम है कि आप अप्लाई करें और इजीली 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर कनाडा जो है वो विज़िट वीज़ा इशू कर रहा है। तो आपको जो वीज़ा है उसकी फ़ीस $100 है और $85 जो है वो इसकी बायोमेट्रिक की फ़ीस है। इस तरह से इसकी टोटल फ़ीस $185 कनेडियन डॉलर है। और ये जो वीज़ा है ये इतने टाइम के लिए जारी होता है जितने टाइम तक आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होता है। अगर 5 साल के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड है तो 5 ईयर का आपको ये कनाडा का विज़िट वीज़ा जारी किया जाता है। और इस पे आप लीगली कनाडा के अंदर 6 माह तक रह सकते हैं। और इस वक्त कनाडा के अंदर जो जॉब है उनकी शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज होने की वजह से आप इजीली वहाँ पे जाके विज़िट वीज़ा से वर्क परमिट में एलएमआई लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा चांस है इस वक्त। ये वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके लिए कोई आपको फ़ाइल अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने यहाँ पे इनका जो इमिग्रेशन का जो पोर्टल है वहाँ पे ऑनलाइन जाके चेक लिस्ट चेक करनी है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे ऑनलाइन अपने अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आपने फ़ीस पे करनी होती है जो पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 बन रही है। इतनी फ़ीस आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड जो आप इस्तेमाल करें उससे पे करनी है। और उसके बाद आपने वीएफएस ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके अपनी जो है ना बायोमेट्रिक करवानी है। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जिनके थ्रू आप इजीली जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कनाडा से कोई स्पॉन्सर है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, वो अगर आपको वहाँ से स्पॉन्सर करता है तो उस पर भी आपके चांस इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिन डॉक्यूमेंट की वजह से आप एक अच्छी फ़ाइल अपनी रेडी करके सबमिट करवानी होती है। तो जितनी अच्छे तरीके से आप अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करेंगे उसकी वजह से आपको वीज़ा मिलता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मिथ चल रही है और मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं और सिर्फ ये चंद डॉक्यूमेंट लगाएं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। बल्कि कोशिश करें कि अपनी जो पूरी फ़ाइल है, जितने आपके पास एसेट्स हैं, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट हैं, आपके पास शो मनी है, सब चीज़ें उनका प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड एम्बेसी को प्रोवाइड करें। तो इस वीज़े को आप आसानी से कम टाइम के साथ हासिल कर सकते हैं। और
इसकी जो मोस्टली रेशियो है वो उन्हीं लोगों को इशू किए जा रहे हैं जिनकी फैमिली के साथ जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो विद फैमिली अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका एक अहम चीज़ ये भी है कि आप ये कोशिश करें कि अपनी अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें, जिनमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो ओवर 50 या 60 हों। तो बेशक आप ट्रैवल इंडिविजुअल करें, लेकिन अप्लाई फैमिली के साथ करें और उसमें आपके चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं फैमिली के साथ कनाडा में सेटल होने के। इसके अलावा कनाडा ने जो यूएसए है उसके साथ जो अपनी बॉर्डर थी उनको क्लोज़ किया है। इन बॉर्डर को क्लोज़ करने की वजह से जो इलीगल इमिग्रेशन थी यूएसए कनाडा के अंदर, वो अभी बंद हो चुकी है। अब इसी वजह से कनाडा के अंदर बहुत सी जॉब की शॉर्टेज हो चुकी है, जिस वजह से कनाडा को इस वक्त पूरी दुनिया से लेबर की ज़रूरत है, जिनमें वर्कर हैं, स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं और प्रोफेशनल हैं। इन तमाम लोगों की कनाडा को ज़रूरत है, जिनमें कनाडा को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हैं, जिनमें पीएनपी है, एक्सप्रेस एंट्री है, उसके अलावा न्यू फाउंडरलैंड है और अल्बर्टा है, अटलांटिक है। जितने भी इनके प्रोविंस हैं 11, इनमें अलग अलग जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किए हैं। तो इस तरह से आप विजिट से वर्क परमिट में कन्वर्ट करके बाद में आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है। और वहाँ पे जिस वक्त आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, उसकी बेस पे वहाँ पे आपको हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक तमाम जो चीज़ें कनेडियन सिटीज़न को मिलती हैं, वो चीज़ें, वो राइट्स आपको वहाँ पे मिल